मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है और ये कब अप्लाई होता है, कब लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बी की जो हमने बात करी थी, अगर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड है और किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। आपको पता था इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता था, अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो इन इलेक्ट्रोस्टैट अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ये, और इसमें कोई चार्ज होता था Q, ये कोई पॉइंट चार्ज है, तो इस पर फोर्स अप्लाई होता था और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता था, F का जो मॉड होता था, ये Q इंटू E होता था और जो इसकी डायरेक्शन हुआ करती थी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो इसमें दो कंडीशन हुआ करती थी। इफ चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज इज दो तरीके से बातें होती थी, अगर ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो F की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ E होती थी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, और अगर ये नेगेटिव है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ करती थी। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मोशन में है, रेस्ट में होगा तो नहीं, अगर कोई चार्ज मोशन में है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स बोथ आर एक्टिंग एट द सेम टाइम एट सेम चार्ज। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर हम रेस्ट चार्ज पर भी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता था तो फोर्स लगता था, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है तो रेस्ट में होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा जब तक कि वो मोशन में ना हो। तो इसका सीधा मकसद ये कि मोशन में चार्ज का होने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट से है, या इसका सीधा मतलब ये कि उसकी वजह से एक फील्ड होगी और जो फील्ड पहले से है दोनों फील्ड इंटरेक्ट करेंगी, या ये कह सकते हैं कि एक मूविंग चार्ज दूसरे मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो ये सारी सिचुएशन है, या एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है, तो यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है भी, इसकी डेफिनेशन भी यही बताई थी। तो जैसे यहां पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मोशन कर रहा है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी v से, तो ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा हम उसका डिस्कशन यहां पर करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट करा है, ये एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल इन द सेंस कि इसका जो मैग्नेटिक सोर्स है, जो फील्ड का सोर्स है, वो चाहे मूविंग चार्ज रहा हो या करंट कैरिंग कोई कॉइल रही हो, किसी भी तरीके से होगा, या कोई मैग्नेट है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, इसको हमने कैपिटल B से रिप्रेजेंट करा। तो इसके डायरेक्शन का मतलब ये होगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो k कैप के लॉन्ग है माइनस में, माइनस k कैप इन द सेंस ये हुआ कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। तो ये ऐसे हैं सारे, इनका मतलब ये कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये इनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को यहां पर हम वॉच करेंगे तो ऐसा जूम होगा कि ये अंदर की तरफ ऐसे। अब इसमें कोई चार्ज, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज Q, ये कोई पॉजिटिव Q चार्ज है
ये, और ये इस तरीके से मूव करता हुआ जा रहा है जिसकी वेलोसिटी v है ये। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पॉइंट चार्ज है या जो ये मूविंग चार्ज है, इस मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वो कुछ बातों पे डिपेंड करेंगी। वो क्या होता है ये देखना है हमको यहाँ पर। तो सिचुएशन आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या है, कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्सटर्नल सोर्स से है और उसके अंदर कोई मूविंग चार्ज मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से। तो ऐसे में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस मैग्नेटिक चार्ज मूविंग चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगी और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की। तो जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है और जो इनका मोड होता है, ये दोनों बातें इनके क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड करती हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स F होता है, F ये होता है Q टाइम्स V क्रॉस B ये। तो अगर इस बात को हम देखें कि ये Q के साथ प्रोडक्ट है V क्रॉस B का, तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज होगी V क्रॉस V की डायरेक्शन में इफ चार्ज इज पॉजिटिव इन नेचर, और अगर चार्ज नेगेटिव नेचर का होगा तो V क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फिर B क्रॉस V हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है। अब इसको अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में आगे ऐसा लिखें तो ये हो जाएगा Q इंटू V क्रॉस B इसका मॉड, और V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि Q इंटू V इंटू B मॉड ऑफ B इंटू मॉड ऑफ B इंटू साइन थीटा, इसको हम QVB साइन थीटा लिख सकते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और जो ये QVB साइन थीटा है, इसमें Q तो चार्ज है, जो मूविंग चार्ज है, V उस मूविंग चार्ज की वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कैपिटल V ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और इनके बीच के जो एंगल है वेलोसिटी और कैपिटल B मतलब मैग्नेटिक फील्ड के, उस एंगल को हम क्या करें थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी नोटेशन है इस मैग्नेटिक फोर्स में लगने वाली, जो इसके मैग्नीट्यूड पे इस तरीके से डिपेंड करते हैं QVB साइन थीटा। तो अगर आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछी जाए कि साइन थीटा में ये जो थीटा है, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो ये है आपका एंगल बिटवीन V एंड B वेक्टर। V एंड B वेक्टर का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, ये थीटा बोलेंगे। तो इस तरीके से अब यहां से हमको एक चीज ये समझ में आनी चाहिए कि वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हमको मालूम है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मालूम होगा तो हम इस फोर्स की डायरेक्शन भी निकाल पाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत होगी। तो V क्रॉस V की डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो V क्रॉस V की जो डायरेक्शन आएगी वो ये आपकी वेलोसिटी, हमने बताया था कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के निकालने के जो तरीके होते हैं वो ये होते हैं कि अगर आप क्या करते हैं, जिसको क्रॉस करना है उसकी तरफ ये चारों पैरेलल फिंगर को इस तरीके से लगाते हैं, और उसके बाद इनको उस डायरेक्शन में कर्ल करना है जिस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको इसे क्रॉस करना है। जैसे हमको क्या करना है, V को क्रॉस करना है B में, मतलब इस वेलोसिटी को क्रॉस करना मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। तो ऐसे में पहले हम क्या करेंगे, अपने फिंगर को किसी भी तरीके से उस डायरेक्शन में करेंगे जिससे क्रॉस करना है, और जिसको क्रॉस करना उसकी तरफ इस फिंगर को कर्ल करेंगे। तो थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जैसे जिन बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट की थोड़ी समझ नहीं है, 11th में वेक्टर या भूल गए हो, उनसे एक बार मैं फिर से यहाँ दिखा देता हूँ कि जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सपोज दैट ये कोई वेक्टर A है, ये कोई वेक्टर B है, और ये इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मान लेते हैं C इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, देन इट विल बी A क्रॉस B। ऐसी सिचुएशन में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर C एंड मॉड ऑफ वेक्टर C, देन मॉड ऑफ वेक्टर C डिपेंड्स ऑन द मॉड ऑफ A into mod of B into sin of theta
and theta is angle between vector A and vector B like this. अब इसमें A क्रॉस B करना है तो what will be the direction of vector C V क्रॉस of A B? तो A क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वो हम इस तरीके से पैरेलल करेंगे और B की तरफ क्रॉस करना है, then thumb represents the direction of A क्रॉस B. तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड होगा, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि ये AB sin theta is the magnitude of vector C mean A cross B and direction is plus k cap in the sense unit vector taken in the direction of k cap because A cross B is along the k cap. अगर हम यहीं पर आपसे कहें कि नहीं कोई वेक्टर दूसरा है जो D है and D is B cross A और B क्रॉस A अगर हम करते हैं देन मैग्नीट्यूड तो तफाक से वही रहेगा। अगर हम मॉड की बात करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू साइन थीटा होगा और B और A के बीच का भी एंगल वही होगा, तो मॉड तो बिल्कुल सिमिलर रहेगा जो C का आया था। लेकिन अगर इसके हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो इट्स डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ C बिकॉज इस बार हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से क्रॉस करेंगे तो its direction is perpendicular to plane of these two vectors and inward. तो ये क्या हो जाएगा, अगर D वेक्टर को हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा BA sin थीटा या AB sin थीटा, इट जस्ट मॉड, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो k कैप वेक्टर यूनिट वेक्टर के अलाउंग होगी। तो ये तो ऐसा नहीं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर होते हैं, इक्वल नहीं होते। A क्रॉस B और B क्रॉस A ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो इस तरीके से किन्हीं दो वेक्टर के बीच के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि राइट हैंड रूल लगाते हैं। और राइट हैंड रूल कैसे लगाते हैं, अपने दाहिने हाथ को क्या करेंगे, इनकी चारों पैरेलल फिंगर्स जो हैं एक्सेप्ट द थंब मेक्स 90 विद द 4 फिंगर्स एंड ये जो 4 फिंगर होंगी इनको हम क्या करेंगे, उस वेक्टर के डायरेक्शन में ले जाएंगे जिससे क्रॉस करना है और फिर इनको कर्ल करेंगे उस डायरेक्शन में जिस वेक्टर को क्रॉस करना है और आफ्टर दैट थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। बिल्कुल सिमिलरली यहां पर इसे अप्लाई करना है तो B एंड B बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन if we taken in the direction of I cap mean positive x axis, then direction of magnetic field in the direction of unit vector k cap minus k cap perpendicular to the plane inward। तो हम इसको क्रॉस कैसे करेंगे, या इस पेन से इंडिकेशन में आप देखेंगे तो ये जो पेन है आपकी ये वेलोसिटी वेक्टर है और अगर इस प्लेन के अंदर हम ऐसा बनाएं इसको तो ये वेक्टर जो है ये ग्रीन वाली कैप वाली पेन जो होगी ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगी ये मैग्नेटिक फील्ड को और ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, वेलोसिटी वेक्टर को। तो हमको अगर क्रॉस करना है तो B को क्रॉस करेंगे, V को क्रॉस करेंगे B की डायरेक्शन में, तो इस तरीके से क्रॉस करेंगे लाइक दिस। तो अपवर्ड की जो डायरेक्शन आएगी, अपवर्ड वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन किसकी होगी, V क्रॉस B की होगी। और अगर नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन V क्रॉस B की डायरेक्शन में होगी, इसका मतलब ये होगा कि अपवर्ड होगी। तो अब अंदर वाला ऐसे तो हम बना नहीं सकते इस तरीके से, तो इसमें हम यही दिखा सकते हैं कि हम इसको ऐसे क्रॉस करा है लाइक दिस, ऐसे। अब इसमें अंदर करेंगे तो ये अपवर्ड के डायरेक्शन में आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज लाइक दिस, F is upward and its value is V cross B multiplied by Q। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो Q V B sin थीटा, और यहां से अगर देख पा रहे होंगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। वो कैसे पता पड़ेगा आपको, बिकॉज बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये ऐसे फील्ड वेलोसिटी और फील्ड ऐसे, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो साइन 91 हो जाएगा, तो या फिर QVB हो जाएगा। और दूसरी चीज जब वेक्टर आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर एक बात और आपने पढ़ा होगा कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये जैसे C है, ये A क्रॉस B है, तो जो डायरेक्शन ऑफ C होता है वो इन दोनों वेक्टर के प्लेन के
परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ए क्रॉस बी हमने करा, तो ए को बी से क्रॉस करा, तो ए का जो प्लेन है वो भी बोर्ड में है, बी का जो है प्लेन वो भी बोर्ड में है। लेकिन ए क्रॉस बी करेंगे तो जो ये प्लेन आएगा ये इन दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, वो इस तरीके से होगा, या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा। इट डिपेंड्स ऑन कि हम करते क्या, ए क्रॉस बी करते हैं या बी क्रॉस ए करते हैं, बट इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों में से किसी का क्रॉस प्रोडक्ट इनके साथ करेंगे, चाहे इसका इसके साथ करेंगे, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलरली अप्लाई है। अगर हम क्या करते हैं, v क्रॉस b करें या b क्रॉस v करें, दोनों सिचुएशन में जो v क्रॉस b की डायरेक्शन होगी इट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर v मीन वेलोसिटी वेक्टर एंड वेक्टर b मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर इनके प्लेन को हम वॉच करें तो इनका जो प्लेन होगा वो xz प्लेन में होंगे, क्योंकि x प्लेन में, x एक्सिस में अगर क्या है, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है और ये z एक्सिस में आपका क्या है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। तो ये xz प्लेन जो होगा, ये प्लेन जो है, ये वाला प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का प्लेन है, और इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा ये वाला प्लेन, वो जस्ट इसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा। तो वेक्टर F जो होगा या मैग्नेटिक फोर्स जो होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। तो इसको हम अगर यहां पर लिखते हैं तो इस केस में थीटा की जो वैल्यू है F जो है वो है q VB साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और इस मॉड को हम यहां से QBB लिख सकते हैं बिकॉज साइन थीटा जो है, यहां से थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, साइन 91, तो ये हो जाएगा आपका Q इंटू V इंटू B। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी QBB और डायरेक्शन इसका आ जाएगा अपवर्ड या J कैप में। तो अगर इसको पूरा हम इस तरीके से लिखना चाहें एंगल को इंक्लूड करते हुए, तो F हो जाएगा QBB और ये पॉजिटिव का J कैप, इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो होगा। अब अगर इसमें आप ये कहें कि ये चार्ज जो है ये मोशन में ना होकर के अगर चार्ज रेस्ट में हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं लगता है, तो आप जानते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है इट डिपेंड्स ऑन द, इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द V क्रॉस V, और क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है तो ऐसी सिचुएशन में अगर इसको हम जीरो कर देते हैं तो ये पूरा फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब रेस्ट चार्ज पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स, जब तक कि चार्ज मोशन में ना हो। तो चार्ज मोशन में होगा तभी कोई मैग्नेटिक फील्ड उसे इंटरेक्ट करेगी, अदरवाइज रेस्ट में होगा तो ऐसा नहीं करेगी। यही रीजन है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है मूविंग चार्ज पे, मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पे डिपेंड करता है, रेस्ट चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ये अब यहां से हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। एक
तो नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव हो तब क्या होगा, और दूसरा नेचर ऑफ चार्ज नेगेटिव। इफ नेचर ऑफ मूविंग चार्ज या चार्ज इज पॉजिटिव, अगर नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव है, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स is along the direction of V क्रॉस B। तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में होगा। और यहां से दूसरी बात यह है कि अगर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी अगर इनके नेचर जो है वो नेगेटिव है। If nature of charge is negative, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होगी ये ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B होगी। देन डायरेक्शन ऑफ magnetic force is an opposite direction of V क्रॉस B। ये हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है जब भी आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो उस डायरेक्शन में होगी जिधर V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी जब चार्ज पॉजिटिव नेचर का होगा। और अगर चार्ज का नेचर नेगेटिव है तो ऐसी सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B होगी। लेकिन दोनों केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब जैसे हम दोनों केस बना के आपको दिखाते हैं कि कब म्यूचुअली पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा तब किधर होगा और नेगेटिव नेचर का चार्ज होगा तब किधर होगा। जैसे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज दैट ये B है और या इसको हम ऐसे क्रॉस C बनाते हैं ताकि फोर्स आपको दिखे प्लेन में। तो ये क्रॉस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है इस तरीके से, ये v वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है प्लस में, और यहीं पर हम दूसरी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जिसपे कोई नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा हो। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की यहां भी, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन जस्ट सिमिलर है। और यहां पर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन जस्ट सिमिलर है, लाइक दिस, ऐसा। तो ऐसे में जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी और यहां पर जो चार्ज मूव कर रहा है वो माइनस ऑफ Q, ऐसा। तो यहां V क्रॉस B की डायरेक्शन इससे पहले भी बताया कि V क्रॉस B करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगा।
ये फोर्स होगा और ये Q होगा इंटू V क्रॉस B इस डायरेक्शन में। और यहां पर अगर आप फोर्स देखेंगे तो इस फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स होगा, क्योंकि V क्रॉस B की डायरेक्शन तो यहां भी अपवर्ड आएगी, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो B क्रॉस B की डायरेक्शन में ना होकर के अपोजिट डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस B होगा, और B क्रॉस B की अपोजिट डायरेक्शन ये होगी ऐसा, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, और ये होगा माइनस टाइम्स B क्रॉस B की डायरेक्शन में, मतलब Q इंटू B क्रॉस B। लेकिन अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है तो मॉड ऑफ फोर्स दोनों का सेम होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये भी यही होगा Q V B साइन थीटा, और यहां से इसकी भी वैल्यू F की वही आएगी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, केवल नेचर अपोजिट है, तो ये भी Q B B साइन थीटा होगा। मतलब दोनों फोर्स का जो मॉड है वो सेम है, सिर्फ और केवल सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये B क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन में और ये B क्रॉस B के अलोंग है, क्योंकि इसका नेचर पॉजिटिव है और इसका नेचर नेगेटिव है। तो नेचर ऑफ चार्ज यहाँ पर डिसाइड कर रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन V क्रॉस B के अलोंग होगी या B क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये दोनों बातें नेचर ऑफ चार्ज बताएगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, प्रोटॉन मूव कर रहा है, कि किस नेचर का चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव नेचर का है कि नेगेटिव नेचर का है। यहां से एक चीज और आप थोड़ा सा लेंज फोर्स के बारे में ही समझ लेते हैं कि लेंज फोर्स क्या होता है। लेंज लॉ को आगे पढ़ेंगे। लेंज फोर्स का मतलब ये है कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, जैसे ये क्रॉस में हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, इज द मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमने बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस दिखाया मैंने, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई से रिप्रेजेंट। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ा है कि अगर किसी चार्ज को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स लगता है, और यहां पर ये चार्ज है और इस चार्ज को हम प्लस Q बोल रहे हैं, और किसी भी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और ये चार्ज है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहे मूव कर रहा हो चाहे रेस्ट में हो, इस पे फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स is depends on the nature of charge. If nature of charge is positive, then direction of force is along the electric field, and if nature of charge is negative, then direction of force in opposite direction of electric field. तो ये nature of charge यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो along the electric field की डायरेक्शन में होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ये पैरेलल लाइंस बनी हुई है इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। देन V क्रॉस B की डायरेक्शन में अगर हम फोर्स कुछ की चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो ऐसी सिचुएशन में इस पे जो टोटल फोर्स लगेंगे वो दोनों फोर्स लगेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, एक्सटर्नल फील्ड में जो चार्ज रखा हुआ है, और जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए
एक मूविंग चार्ज की वजह से लगेगा, क्योंकि ये चार्ज रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहा है। अगर ये चार्ज केवल रेस्ट में होता तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और केवल सिर्फ इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता, लेकिन ये चार्ज मोशन भी कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इस पे दोनों फोर्स लगेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स। दोनों की डायरेक्शन को हम चेक करते हैं, तो ये V क्रॉस V की डायरेक्शन है अपवर्ड और चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, तो इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स का जो नेचर होगा, जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। ये इसको हम Fm से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जब इलेक्ट्रिक चार्ज रखा होगा किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसका डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जब चार्ज पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो फोर्स की भी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, क्योंकि चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। इसे Fe बोलेंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा तो वो दोनों होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। तो इसका मतलब ये हो कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रेजेंट है और चार्ज मोशन में है, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स, एंड वेक्टर सम ऑफ रिजल्टिंग फोर्सेस वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, और उसी को हम लेंज फोर्स कहते हैं। तो जो लेंज फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, इसको बोलते हैं नेट फोर्स को, इसी को लेंज फोर्स भी कहेंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी ये Fe प्लस Fm दोनों होगी, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये होता है लेंज फोर्स, इट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो F की जो वैल्यू आएगी ओवरऑल वो हो जाएगी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस में मैग्नेटिक फोर्स, और यहां आप ये जानते हैं कि जो F लेंज है या नेट फोर्स F है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, वो होती है Q इंटू E ये, और प्लस में मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी Q इंटू V क्रॉस V, ये होगी। या अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर के तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको Q कॉमन ले लिया हमने, और ये E हो जाएगा, और इनटू में प्लस में V क्रॉस V ये होगा, इस तरीके से ये। तो इसको हम लेंज फोर्स कहेंगे। अब इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो ऐसी सिचुएशन में a माइनस बी हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस कर देंगे, ऐसा भी हो जाएगा। तो यहां पर अगर देखेंगे तो इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, तो अपोजिट है, तो जो नेट फोर्स होगा वो डायरेक्ट इनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे तो Fe माइनस Fm होगा, और अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे तो Fm माइनस Fe होगा। कुछ भी कर सकते हैं, और जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके डायरेक्शन में इस फोर्स का डायरेक्शन आएगा। अब इसको क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कि ऐसा है, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल थीटा है इनके बीच का, ना कि V और V क्रॉस के बीच का, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 180। तो इस वजह से मैंने A क्रॉस A माइनस B कहा है। और अगर हम एंगल देखें V और B का, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर, ये तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन इधर है और फील्ड की डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसा। तो ये 90 डिग्री होगा, तो इसको हम QVB को QVB साइन थीटा और साइन 90 को तो QVB लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी Q इंटू V इंटू B साइन थीटा, या मैग्नेटिक फोर्स को हम लिख सकते हैं QV इंटू B साइन 90 हो जाएगा ये, और साइन 90 1 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा Q इंटू V इंटू B।
और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो हो जाएगा Q इंटू ई। और अगर हम यहां पर देखें कि दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाता है तो इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलेंगे कि नेट फोर्स जीरो है या लेंथ फोर्स जीरो है। तो फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या बैलेंसिंग, फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों की वैल्यू, अगर ये दोनों 180 पे हैं तो Fe माइनस Fm की वैल्यू जीरो हो गई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि Fe इज इक्वल टू Fm हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां पर इस डिब्बे में लिखते हैं कि Fe जो होगा वो Fm के इक्वल होगा, या Q इंटू ई जो होगा वो Q इंटू बी के इक्वल होगा। तो यहां से Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत अच्छा रिलेशन वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आता है कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो होता है E बाई बी। वेलोसिटी इज इक्वल टू E बाई बी। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार, कि जो वेलोसिटी पूछेगा आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे करके, तो वहां चार्ज भी नहीं देता तब भी आप बता सकते हो, बस बैलेंसिंग की कंडीशन बताएगा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इक्वल है। तो कौन सी ऐसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है जो ये इक्वल है। तो आपको अगर वेलोसिटी दी हुई है तो सीधे उसी को बता देंगे कि यही है जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होगा। और अगर इसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है तो 1 वेलोसिटी कर देंगे, वो हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों अगर इक्वल होते हैं तो उसे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। मतलब ये QE इज इक्वल टू QBB, ये बताया अभी, तो V क्या हो जाएगा, E बाई बी होगा। तो कई बार एग्जाम में आपसे इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछता है कि डायमेंशन ऑफ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बताओ, मतलब E बाई बी का डायमेंशन बताओ। तो E बाई बी के डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि ये सीधे सीधे वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, मतलब LT माइनस 1 हुआ। अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट है तो आप सीधे बता सकते हो इसे। ये मेडिकल के एग्जाम में ऐसे पूछ लेते, डायरेक्ट इंजीनियरिंग में भी पूछा है। तो वहां बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इस वजह से पूछते हैं कि आप टाइम लगाइए इसमें। तो बच्चा क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालेगा जो कि बड़ी सी आती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालेगा, वो भी बड़ी सी आएगी जो कि म्यू नॉट वगैरह सब उसमें रखेंगे। उसके बाद दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो डायमेंशन आएगी अल्टीमेटली अगर सही निकाल रहे हैं आप तो आएगी, कुछ गलत कर दिया तो कुछ और आ गई तो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा। तो एक तो वो लेंथ बनाते हैं ताकि आपको टाइम ज्यादा लगे, और दूसरी चीज वो ये करते हैं कि आप गलती करने की भी पॉसिबिलिटी वहां से बढ़ती है कि आप इनको निकालेंगे तो कोई गारंटी नहीं कि सही निकालें, इसको भी निकालने में डिफिकल्टी होगी, और सब कुछ निकाल लिया तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो काटने पीटने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर यहां से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं कि आपको अगर ये पता है कि ये वेलोसिटी होती है E बाई बी का रेशियो, और वो चाहते भी है तो आप फट से E बाई बी पूछा कि E बाई बी का क्या बताओ, डायमेंशन बताओ, तो आप समझ गए कि आप ये तो ओवरऑल मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा है कि ये क्या होता है, ये वेलोसिटी का रेशियो होता है। तो जो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन इनकी होगी, तो सीधे LT माइनस 1 लिख दिया। या कभी कभी इसको फिर से घुमा दिया है और एग्जाम में, वैसे एग्जाम में इसे V बाई ई कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये V बाई ई की डायमेंशन पूछा है तो ये 1 अपान वेलोसिटी हो गई, अरे इसको पढ़ता तो ये भी रेसिप्रोकल हो गया, 1 अपान में वेलोसिटी हो गई। तो आप क्या कर देंगे, 1 अपान वेलोसिटी का मतलब 1 अपान LT माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा TL माइनस 1 या
L-1 T ऐसे कर सकते हैं, तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो किसी भी तरीके के ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रादर देन कि आप लेबरों की तरह वर्क करें। इसे नोट कर लीजिए। तो ये ओवरऑल मैग्नेटिक फोर्स और लेंथ फोर्स के बारे में रहा कि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है तो मोशन करते हुए चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे और उसका मॉड किस बात पे डिपेंड करेगा। एक बार फिर से मैं पूरा रिवाइज कर दे रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा Q इंटू B क्रॉस B। क्योंकि ये नहीं आएगा तो आगे की चीजें आने में दिक्कत होगी। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, इट्स डायरेक्शन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, और ये V क्रॉस B की डायरेक्शन में होगी अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, इफ चार्ज पॉजिटिव, और ये हो जाएगी -B क्रॉस B, या इसी को हम ये लिख सकते हैं कि B क्रॉस V। ये जब नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, इफ चार्ज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो कब B क्रॉस B के लॉन्ग होगी, कब -B क्रॉस B या B क्रॉस V के लॉन्ग होगी। ये दोनों बातें आपको यहां से समझ में आएंगी। ये तो यहां पर हम +Q लिख दे रहे हैं और यहां पर -Q लिख दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डायरेक्शन आपको प्रॉपर आनी चाहिए और मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q इंटू B क्रॉस B होगा। और इसके मैग्नीट्यूड को अगर हम Fm के मैग्नीट्यूड को लिखेंगे तो इसका जो मॉड होगा वो होगा Q V B साइन थीटा, और थीटा जो होगा ये V एंड वेक्टर V के बीच का एंगल है। ये नहीं ढूंढे पाते वहां, क्योंकि अभी तो मैं क्या कर रहा हूं कि डायरेक्ट परपेंडिकुलर बना दे रहा हूं, तो थीटा 90 हो जा रहा है, आपको दिख रहा है कि एक अंदर है और एक क्या है, इस तरीके से। और अगर थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, ऑब्लिक फील्ड कर दी, या फील्ड इसकी डायरेक्शन में कर दी ऐसे, और वेलोसिटी को ऐसे कर दिया V, तो ये थीटा जो एंगल बनेगा। अब यहां से B क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे अंदर होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर लगेगा, और ये दोनों आपस में 90 नहीं है, तो थीटा की वैल्यू रखी जाएगी। तो इसका नेचर ऑफ पाथ क्या होगा, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना आपको रिवाइज करके आना नेक्स्ट टर्म पे, और नेक्स्ट टर्म पे इसके आगे पढ़ाएंगे हम। तो ये डिटेल आपको आनी चाहिए मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, और थोड़ा सा वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को आप अच्छे से करेंगे, फिर से रिवाइज कर लेंगे 11th में, तो ज्यादा बेहतर होगा, आगे की चीजें आपको समझ में आए। क्योंकि ये सारी बातें इनके क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड करती हैं। इनका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। तो यहां से ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। और तीसरी है कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है। जैसे लेंथ फोर्स के बारे में बताया मैंने कि F लेंथ जो होगा इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, और इसका वेक्टर सम। तो इसके वेक्टर सम के लिए थोड़ा सा आइडिया आपको इलेक्ट्रोस्टैट का भी होना चाहिए। तो आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे पढ़ेंगे हम।